इस बार तो FBR ने बहुत ज़्यादा पेनल्टियाँ बढ़ा दी हैं। हमारे यहाँ तो एक रूटीन थी, लोग अपनी टैक्स रिटर्न जो थे बड़ी आराम सुकून से सबमिट करवाया करते थे। कुछ वकला भी ताख़ीर कर दिया करते थे और फिर लेट फाइलर का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता, तो 1000 रुपया पेनल्टी के तौर पे देकर वो फिर इस मसले में से निकल जाया करते थे। लेकिन अब तो पेनल्टी बहुत ज़्यादा कर दी गई हैं। कितनी कितनी पेनल्टी लगेगी अगर कोई अब अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो देर से सबमिट करवाएगा? तो देखिए सर, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ। 2019 के अंदर आई वाज सिटिंग इन अ मीटिंग, तो वहाँ एक रिपोर्ट आई जहाँ चेयरमैन साहब भी एक बैठे हुए थे हमारे FBR के। तो वो रिपोर्ट आई कि हमने, एग्जांपल देता हूँ मैं, कि 10 रिटर्नें हमारे पास आई हैं, यानी कि इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक हम आज अभी तक लोगों ने 10 रिटर्नें फाइल की हैं और उसके ऊपर जो कलेक्शन हुई है वो 50 रुपये हुई है। और वो जो 50 रुपये है उसमें से 50% वो 1000 रुपये वाली है, यानी कि जो 1000 रुपये पेनल्टी दी गई है वो कलेक्शन हुई है। तो FBR ने ये एरा ही बना लिया कि एक पेनल्टी फाइन कर दे, कम से कम कलेक्शन का मूड हो जाए। अब उस कलेक्शन के मूड को उन्होंने चलाया 5-6 साल, 2026 आ गया। इस साल इन्होंने तो हद ही कर दी है। हद ये की है कि इन्होंने 1000 वाली पेनल्टी 25,000 रुपये कर दी है, 20,000 वाली पेनल्टी 50,000 रुपये कर दी है, और 20 आगे जो 10,000 वाली 50,000 रुपये कर दी है और 20,000 वाली 1,00,000 रुपये कर दी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि आप एक रिटर्न लेट फाइल करेंगे तो आपको 25,000 रुपया मिनिमम सरचार्ज पे करना पड़ेगा। ये कितने जुल्म की बात है। और ये कानून जो, लेकिन इसके लिए लोगों को विजिलेंट भी होना पड़ेगा कि जो लोग वॉलंटरली आखिरी डेटों में आते थे, आदि हैं, नहीं, अब उनको टाइम पे आना पड़ेगा, सीधी सी बात है। नहीं तो वकील को 25,000 दें ना दें, जुर्माना ज़रूर देंगे। सेकंड क्वेश्चन ये है कि, लेकिन यहाँ पर एक और बात भी तो आप सुने ना, बहुत सारे वकला खुद जो है रिटर्न बड़ी देर से जमा करवाते हैं। सर देखिए, वो कहते हैं कि जी हमने 2 महीने हो गए, सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हुए, रिटर्न के सारे जितने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो वर्कलोड होता है लीगल फ्रेटर्निटी के ऊपर। अगर एक फिर FBR का अपना सिस्टम भी, तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम आती है। अपने सिस्टम के तो FBR जिम्मेदार होगा ना, उसमें लिए हमारी बार काउंसिल बड़ी क्लियर है इस वक्त माशाल्लाह। हमारी पाकिस्तान टैक्स बार काउंसिल, लाहौर टैक्स बार काउंसिल इज वेरी विजिलेंट। उन्होंने बगैर सख्ती से ये बावर करवा दी है अथॉरिटीज़ को कि आपने इतनी हैवी पेनल्टीज़ लगा दी हैं, तो अब आपने ये भी कंसीडर करना है कि आपकी वजह से हमारा टैक्स पे डिस्टर्ब ना हो। मतलब ये तो बड़ी क्लियर है, बट ये है कि अब नेग्लिजेंस, लेकिन ये टू मच है सर, डेफिनेटली टू मच है कि आप एक आम तनख्वाहदार बंदा जो है, जो जिसकी कम से कम तनख्वाह पर टैक्स लगता है, जो जिसकी 5,000 टैक्स है, वो 25,000 कैसे पे करेगा? कैसे करेगा? सिंपल सी क्वेश्चन है कि एक बंदे की लाख रुपए सैलरी है, 12 लाख रुपए टैक्स दे रहा है, 1200 रुपये उसका टैक्स बनता है, और 1200 रुपये वो टैक्स देगा और 25,000 रुपये पेनल्टी देगा। दैट इज अनजस्टिस। इसके लिए इन्होंने फिर छोटा सा लकूना छोड़ा है FBR ने आप लोगों को खुश करने के लिए। वो ये है कि आप कमिश्नर को दरख्वास्त देंगे, एक नया बाजार गर्म हो जाएगा। वो ऑनलाइन वाले बैठे होंगे और स्टाफ एक्टिव हो जाएगा, ले आओ पैसे, ले आओ, माफ़ कराइए पेनल्टियाँ। वो अगर आप कमिश्नर साहब को दरख्वास्त देंगे और अंडरटेकिंग देंगे कि मैं 6 महीने कोई प्रॉपर्टी खरीदूंगा नहीं, या मैं कोई ऐसी बड़ी ट्रांजेक्शन नहीं करूँगा, तो मेरा सरचार्ज माफ़ कर दिया जाए। इसको ज़रा थोड़ा सा वजाहत करें इसकी। सर बेसिकली अगर जो भी वो क्यों रुकेगा कि 6 महीने तक कोई प्रॉपर्टी या कोई इस तरह नहीं बेचेगा? ये मैं बताता हूँ। अभी 25,000 रुपये सरचार्ज लग गया, ठीक है, 25,000, 50,000 और 1,00,000 रुपया, ये क्लियर होगी बात। ये कब लगेगा? अब ये क्वेश्चन है। ये लगेगा ड्यू डेट के बाद, यानी कि 30 सितंबर या वो डेट जिसको FBR एक्सटेंड कर देता है, उस डेट के बाद। यानी कि FBR अगर डेट को 31 अक्टूबर तक भी ले जाता है या 31 दिसंबर तक ले जाता है, तो उस रिटर्न कट ऑफ डेट के बाद ये सिस्टम में एक्टिव हो जाएगा। अभी एक्टिव हो गया था, ये तो हमारी बार काउंसिल ने वगैरह लेटर लिखा और सिस्टम को एक्टिव कराया। आज की डेट में 25,000 रुपये का चलान लग रहा है। वजह वो सिस्टम अपडेट हो गया ना सर। वो FBR की मर्जी है ना, ले मैन को तो पता नहीं चल रहा। कानून के मुताबिक कब लगेगा? जब कट ऑफ डेट हो जाएगी। अच्छा, एक मजबूरी है, एक बंदे की कट ऑफ डेट गुजर गई है, वो रिटर्न फाइल नहीं कर सका। अब उसने 25,000, 50,000 और 1,00,000 रुपये की वो किसी भी एक स्लैब में आ रहा है, कंपनी है, AOP है या इंडिविजुअल है, तो उसके लिए कानून ने एक छोटी सी लकूना छोड़ा है। वो ये छोड़ा है कि वो अपने मुतल्लिका कमिश्नर के पास जाएगा, इन राइटिंग दरख्वास्त देगा और एक अंडरटेकिंग देगा कि मैं नेक्स्ट 6 मंथ तक
कोई ट्रांजैक्शन या कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदूंगा, लिहाजा मेरा ये सरचार्ज, तो पेनल्टी होगी ना ये भी। ये भी पेनल्टी है, ये पीनल प्रोविजंस है। देखिए, किसी को रोक देना, किसी को फंडामेंटल राइट से रोक देना, दिस इज इलीगल। आप मुझे लॉफुल काम से तो नहीं रोक सकते ना। तो हाई कोर्ट पर इसमें रिट नहीं हो सकती? सर रिट होना एक और चीज़ है, पहले ये देखा जाएगा ना कि अभी तो हम फ्यूचर की बात करें ना, जब ये कट ऑफ डेट गुजर जाएगी फिर लोगों को जो प्रॉब्लम जो मसाइल पैदा होंगे उससे पता चलेगा क्या होने जा रहा है। फिर ये काज ऑफ एक्शन जनरेट होगा, लोकल स्टैंडाई जनरेट होगा। अभी तो लोगों को, लेकिन मेरी जो ओपिनियन है, लोगों को अभी तो पता ही कुछ नहीं है। नहीं सर, आपके प्रोग्राम से लोगों को पता चल जाना चाहिए कि इस बार आपने बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना। अगर आपने रिटर्न फाइल करनी है तो ठीक, ये यूके में भी ऐसे, यूके में ऐसे है कि आपका कार्ड है, अगर आप रिटर्न लेट करते हैं तो आपका कार्ड की वो फैसिलिटीज़ रुक जाती हैं, तो आपका मेडिकल रुक जाता है, आपकी ट्रांसपोर्ट रुक जाती है, इवन कि आपका वो एक ही कार्ड में सारा कुछ होता है, तो सारी चीज़ें रुक जाती हैं। वेलफेयर स्टेट है, जो वेलफेयर स्टेट है, वी आर आल्सो ट्राइंग टू बी अ वेलफेयर स्टेट इंशाल्लाह। वेलफेयर के लिए यहाँ तो वेलफेयर जो है वो ज़्यादातर अदारों की हो रही है। लोग तो उसी तरह जो हर तरह के टैक्स देकर भी हर तरह की महरूमी का शिकार है। सर हमेशा वेलफेयर मालिकों की होती है, जो है ना किसी और तरफ चला जाएगा। जो स्टेट के मालिक होंगे उनकी वेलफेयर होगी सर, नहीं हो सर। और लेकिन ये है कि लोगों को विजिलेंट होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।